हेलो क्लास 9th। आज हम मोमेंट बुक का लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ किंगडम ऑफ फूल। एक ऐसा किंगडम जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फूल्स रहते हैं। वहाँ का राजा भी फूल है, वहाँ की प्रजा भी फूल है, और वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें होती हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, किंगडम ऑफ फूल एक ऐसा किंगडम जहाँ पे फूल्स रहते हैं। तो वहाँ का जो राजा है वो ये चाहता था कि जो उनका किंगडम है वो कुछ यूनिक रहे, कुछ यूनिक रूल्स रेगुलेशंस बने रहे जो कि बाकी किंगडम से क्या हो, कुछ अलग हो। तो उसने 2 रूल्स बनाए थे, यानी कि अपने लेसन में 2 रूल्स मेंशन है। पहला रूल ये है कि वो दिन को रात और रात को दिन बना देगा, यानी कि जितने भी लोग हैं वहाँ पे सब दिन में सोएंगे और रात में अपने अपने घर से निकल के काम करेंगे। सेकेंडली, वहाँ की करेंसी थी डोडो। तो वहाँ पे किंग ने ये बोला कि एक डोडो में आप एट अ टाइम पे जितना चाहे उतना सामान लेके जा सकते हैं। कुछ अजीब टाइप के रूल्स रेगुलेशंस थे, बट ऑब्वियस की किंगडम ऑफ फूल्स था, है ना। तो यहाँ पे एक दिन क्या होता है, एक गुरु और उसका चेला, यानी कि एक गुरु और उसके शिष्य उस किंगडम में आ जाते हैं। जैसे ही वो आते हैं वो ये देखते हैं कि यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। तो जो शिष्य है वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसको भूख लगी हुई होती है ना। तो वो ये देखता है कि यहाँ पे कोई शॉप्स खुली नहीं है, सारी शॉप्स बंद है। और जो गुरु है वो ये बोलते हैं कि कितना सुंदर किंगडम है। वो जो किंगडम है बच्चों, वो एक्चुअली बहुत सुंदर रहता है, ठीक है। बट गुरु ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि वहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा है, पूरी शॉप्स बंद है, पूरे घर बंद है, ठीक है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि एक टाइम पे एक जगह पे रुक के वो रेस्ट करेंगे। जैसे ही वो रेस्ट कर रहे होते हैं, धीरे धीरे दिन ढलता है और रात आने स्टार्ट होती है और सब लोग अपने अपने घर से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। बट ऑब्वियसली किंग का रूल है ये कि सब क्या करेंगे, दिन में सोएंगे और रात को निकल के काम करेंगे। तो ये देख के जो गुरु है वो थोड़े से घबरा जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। अचानक से रात होते ही सब अपने घर की लाइट चालू करने लग गए, सब काम के लिए निकलने लग गए, सब अपनी शॉप्स खोलने लग गए, ठीक है। बट शिष्य को क्या चाहिए था, सिर्फ खाना, ठीक है। तो वो जैसे ही शॉप खुलती है वो फटाफट जाके खाना परचेज करने के लिए जाता है। जैसे ही वो खाना परचेज करने जाता है वो ये देखता है कि उसको एक डोडो में भरपेट खाना मिल रहा है, ठीक है। तो गुरु उनको ये बोलते हैं कि फटाफट तुम यहाँ पे खाना फिनिश करो और हमको यहाँ से जल्द ही निकलना है। बेटा जो गुरु है, ठीक है, वो थोड़े से इंटेलिजेंट है या नॉलेजेबल है, उनको पास्ट फ्यूचर का दिखता है और वो ये चीज अनुभव कर पा रहे थे कि वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो वो अपने शिष्य को बोलते हैं कि तुम फटाफट यहाँ पे खाना खत्म करो और हमको यहाँ से निकलना है, अदरवाइज हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। बट जो शिष्य है वो बोलता है कि नहीं गुरुजी, यहाँ से हमको नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक डोडो में अपना भरपेट जीवन जी सकता हूँ। कितना अच्छा किंगडम है। तो उसको गुरुजी बहुत समझाते हैं बट वो नहीं समझता है, ठीक है। होता क्या है, एज अ रिजल्ट गुरुजी बोलते हैं कि तुमको रुकना है रुको, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, ठीक है। अब वो जो शिष्य है वो वहाँ पे रुक के अपना दिन बिताने लग जाता है, भर पेट खाना खाने लग जाता है। अब कंटिन्यूसली अगर वो ज्यादा खाना खा रहा है तो उसकी हेल्थ तो बढ़ेगी, ठीक है। तो वो अच्छा खासा हेल्दी हो जाता है और वहीं पे रहने लग जाता है। अब बच्चों इस लेसन में अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये पार्ट, क्योंकि थोड़ा सा कॉमेडी है, देखना, ठीक है। होता क्या है, एक दिन एक रिच मर्चेंट, ठीक है, एक पैसे वाले के घर में चोरी होती है, ठीक है। वो चोर क्या करता है, एक वॉल में होल करता है और वहां से उनके घर में घुस के चोरी करता है। बट जैसे ही वो निकल रहा होता है, वो जो वॉल है वो उसके ऊपर गिर जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, ठीक है। अब देखो, जो चोर वहां पे मर गया उसका भाई क्या करता है, किंग के पास जाता है और कंप्लेन करता है कि मर्चेंट की जो वॉल है वो मेरे भाई पे गिर गई, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। वो क्या कर रहा था, वो वही तो कर रहा था ना जो हम लोग सदियों से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। मतलब वो चोरी करना भी वो एक बिजनेस बता रहा था, ठीक है, कि वो चोरी ही तो कर रहा था। अब वो क्या करे, जब हमारा जो पास्ट है वो यही करते हुए आ रहा है। तो किंग बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये गलती किसकी है, मर्चेंट की है। तो वो अपने लोगों को भेज के मर्चेंट को बुलाता है। जैसे ही मर्चेंट वहां आता है, किंग उसको पूरी बात बताता है, ठीक है। वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से इसके भाई की डेथ हुई है। वो क्या करने आया था, ज्यादा से ज्यादा चोरी ही तो करने आया था, ठीक है। तो ये मर्चेंट सुन के घबरा जाता है और बोलता है कि अरे यहाँ पे तो मैं ही फंस गया हूँ। तो जैसे ही उसको सजा सुना रही होती है, वो क्या बोलता है, रुको रुको, वॉल मैंने तो नहीं बनाया था। वॉल किसने बनाया था,
किसी बिल्डर ने बनाया था, तो टेक्निकली फॉल्ट किसकी हुई? उस बिल्डर की हुई। किंग इस चीज को एग्री करता है। किंग बोलता है कि हाँ ये बात भी सही है, बिल्डर ने वॉल बनाया था ना, तुम तो वॉल नहीं बनाए थे। तो वो अपनी प्रजा को भेज के, अपने सेनापति को भेज के क्या करता है, उस बिल्डर को बुला के लाता है। जैसे ही वहां पे बिल्डर आता है, वो किंग क्या करता है, उसको पूरी बात समझाता है कि तुम्हारी वजह से तुमने इतनी कच्ची वॉल बनाई कि वो इंसान वहां पे मर गया। ठीक है, बिल्डर भी डर जाता है कि अरे ये घूम फिर के मेरे पास कैसे बात आ गई, है ना। तो बिल्डर बोलता है कि नहीं, मुझे याद आया वो दिन, क्योंकि वो बहुत पहले की बात है, मुझे याद आया वो दिन, मैं वहां उस टाइम पे जब मैं वो वॉल बना रहा था, मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड था। ठीक है, वो डिस्ट्रैक्टेड क्यों था? बिकॉज ऑफ एक डांसर की वजह से। बोलता है वो जो डांसर थी वो बार बार उस गली से निकल रही थी और उसके जो घुंघरू की आवाज है उससे मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। तो अब किंग बोलता है कि हाँ ये बात भी सही है, तुम डिस्ट्रैक्ट थे इसीलिए वॉल अच्छे से नहीं बनी। तो वो अपने सेनापतियों को बोल के वो डांसर को बुलवाता है। अब देखो अब क्या होता है, वो डांसर आती है। अब ये बहुत पहले की बात रहती है, तो वो जो डांसर होती है वो थोड़ी सी ओल्ड हो जाती है। अब डांसर को हर चीज बताई जाती है कि तुम्हारे वजह से बिल्डर डिस्ट्रैक्ट था, बिल्डर डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से वॉल अच्छे से नहीं बनी, जिसकी वजह से वो चोर मर गया। ठीक है, अब जो डांसर है वो बोलती है कि अच्छा हाँ मुझे याद आया कि मैं वहां पे बार बार क्यों घूम रही थी। मैं वहां पे एक ज्वेलरी शॉप में जा रही थी, क्योंकि मैंने अपना ज्वेलरी ठीक करने के लिए दिया था और वो ज्वेलर मेरे को ठीक करके ही नहीं दे रहा था, वो बार बार मुझे टाइम दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे आना जाना पड़ रहा था। ठीक है, तो किंग बोलता है कि अच्छा ये बात भी सही है, तो जाइए ज्वेलर्स को बुला के लाइए। देख रहे हो, घूम फिर के सब अपना अपना ब्लेम दूसरों पे डाल रहे हैं। तो जैसे ही वो ज्वेलर को बुलाते हैं, वो ज्वेलर बोलता है कि जब मैं ज्वेलरी इसकी बनाने जा रहा था, उस टाइम पे एक मर्चेंट के घर में बहुत बड़ा फंक्शन था जिनका काम मुझे करना था, इस वजह से डांसर की जो ज्वेलरी है वो बन नहीं पा रही थी। घूम फिर के अर्थ इज राउंड, है ना, तो घूम फिर के बात किस पे आ गई, उस मर्चेंट पे आ गई। तो अब किंग बोलता है अब मर्चेंट तुमको ही सजा मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे वजह से ही तो ये हुआ है ना तुम अपनी ज्वेलरी दिए रहते, ना डांसर बार बार आती तो बिल्डर डिस्ट्रैक्ट होता, और डिस्ट्रैक्ट नहीं होता तो वो वॉल भी अच्छे से बनाता। ठीक है, अब मर्चेंट बोलता है कि अरे इसमें मेरी क्या गलती है, क्योंकि ये तो बहुत पहले की बात है, तब तो मैं उस टाइम पे था भी नहीं, मैं बहुत छोटा था, और ये चीज मेरे फादर का काम है, और अब तो मेरे फादर है ही नहीं, है ना। तो किंग बोलता है अब मुझे कुछ नहीं सुनना, फादर इनडायरेक्टली तुमसे ही रिलेट हुआ ना, तो तुमको ही सजा दी जाएगी। ठीक है, अब उनके पास एक बड़ा सा टेबल हुआ करता था, जहाँ पे वो किसी को भी सजा देने के लिए लिटाते थे और उनकी मुंडी यानी कि सर को धड़ से अलग कर देते थे। अब जैसे ही उन लोग मर्चेंट को लिटा रहे होते थे, सब बोलते थे कि ये जो टेबल है ये बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू मर्चेंट तो बहुत पतला दुबला है। तो नाउ जो मंत्री होता है वो बोलता है कि अब क्या करें। तो राजा उनको एडवाइस करता है कि जाओ अपनी प्रजा में से ऐसे लोगों को ढूंढ के लाओ जो कि इस टेबल में फिट हो जाए, मतलब कुछ भी, फूल्स, द किंगडम ऑफ फूल्स, है ना। अब पूरी प्रजा में से वो लोग ये ढूंढने निकलते हैं, पूरे सेना लोग, कि कौन है हेल्दी पर्सन जो कि उस टेबल में फिट हो जाए। घूम फिर के लोग ढूंढते हैं, मिलता कौन है, वो गुरुजी का शिष्य, क्योंकि खा खा के अच्छा हेल्दी वो हो ही गया था। उसको लोग पकड़ के लेके किंगडम में राजा के पास आ जाते हैं। ठीक है, अब वो बोलता है मैंने किया क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो राजा उसको पूरी बात समझाता है और बोलता है कि तुम ही इस टेबल में फिट हो पाओगे, इसीलिए अब सजा किसको मिलेगी, तुमको मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो फंस गया ना, गुरुजी उसको बोले थे कि हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, बट वो उस टाइम पे तो बात माना ही नहीं। ठीक है, अब क्या होता है, जो शिष्य है वो आंख बंद करके अपने गुरुजी को याद करता है। मैंने बताया बच्चों कि जो गुरुजी थे वो बहुत ज्यादा अनुभवी थे। ठीक है, तो उनको वहां पे ये संकेत होने लग जाता है कि अच्छा मेरा शिष्य मुझे याद कर रहा है, तो वो वापस उस किंगडम में आ जाता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, यहाँ पे जैसे ही गुरुजी आते हैं वो ये बोलते हैं कि मेरा शिष्य है तो इसको पनिशमेंट ना देके मुझे दीजिए। ठीक है, तो शिष्य बोलता है अरे गुरुजी को क्या हो गया, मुझे बचाने के बजाय खुद पनिशमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो गुरुजी उसको इशारा करते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। ठीक है, तो शिष्य समझ जाता है कि अच्छा ये कुछ ना कुछ तो अब प्लान है गुरुजी का मुझे बचाने के लिए। तो शिष्य और गुरुजी दोनों एक दूसरे से अब बहस करने लग जाते हैं कि नहीं मुझे पनिशमेंट लेने दो, मुझे पनिशमेंट लेने दो, मुझे पनिशमेंट लेने दो।
ठीक है। तो राजा बोलता है कि ये कैसे लोग हो यार, मतलब लोग पनिशमेंट से बचते हैं और तुम क्या कर रहे हो, पनिशमेंट के लिए लड़ रहे हो। तो गुरुजी बताते हैं कि मैंने ये चीज अनुभव की है, मैंने ये चीज देखा है कि अभी यहाँ पे जो भी मरेगा वो अगले जन्म में यहाँ का राजा बनेगा। देखिए गेम पलट दिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी सबसे पहले मरेगा वो यहाँ का राजा बनेगा और जो सेकंड नंबर में मरेगा वो यहाँ का मंत्री बनेगा। तो राजा ये सुन के घबरा जाता है, वो बोलता है कि अरे ये तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। तो वो क्या करता है, जो पनिशमेंट है उसको थोड़ी सी डिले कर देता है, ठीक है। वो बोलता है कि अच्छा ये सजा कल सुनाई जाएगी क्योंकि अब दिन होने वाला है तो मुझे बहुत नींद आ रही है। तो वो दिन में क्या करता है, इधर उधर घूमता रहता है, अपनी मंत्री से बात करता है कि अब अपन क्या करें, अगर हम इनको पनिशमेंट देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, अगले जन्म में ये राजा और मंत्री बन जाएंगे। तो उन लोग दोनों मिलके ये प्लान बनाते हैं कि नेक्स्ट डे पहले राजा मरेगा ताकि वो अगले जन्म में भी राजा बन सके, उसके बाद उसका मंत्री मरेगा ताकि वो वापस से मंत्री बन सके। तो जैसे ही रात होती है पूरी प्रजा आ जाती है कि अब पनिशमेंट का टाइम है, ठीक है। तो राजा बोलता है कि हमको यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, पनिशमेंट यहाँ पे गुरु और शिष्य को ना मिलके किसको मिलेगा, मुझे और मेरे मंत्री को, ठीक है। तो सब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, भाई कौन सा राजा अपने आप को पनिशमेंट देता है, वो भी इस फालतू बात के लिए कि अगले जन्म में वही राजा बनेगा, बट द किंगडम ऑफ फूल्स, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो राजा होता है वो मर जाता है, उसके बाद उसका मंत्री भी मर जाता है। वो दोनों के मरने के बाद वहां की प्रजा जो गुरु होते हैं उनको क्या बना देते हैं, राजा बना देते हैं। और गुरुजी जैसे ही राजा बनते हैं सबसे पहले वो वहां के रूल्स रेगुलेशंस को चेंज कर देते हैं, यानी कि बैक टू नॉर्मल कर देते हैं कि जिस चीज का प्राइस जितना है उतने में ही वो बिकेगा। सेकेंडली कि रात को सब सोएंगे और दिन में सब काम करेंगे। सो हियर इज द स्टोरी द किंगडम ऑफ फूल। आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा एंड वी विल मीट यू सून। बाय।